हरे कृष्णा भाई सभी को। आज के न्यू व्लॉग में आपका स्वागत है। और काफ़ी टाइम हो गया मुझे व्लॉग डाले हुए। आज व्लॉग डाल रहा हूँ मैं इतने दिनों बाद, क्योंकि कुछ काम था तो उसमें अटका हुआ था। तो फिलहाल ये चल रहा है कार्तिक मास, 28 तारीख 27 तारीख तक है पूरे महीने, मतलब नवंबर की 27 तारीख तक। और कहते हैं कि इस जो कार्तिक मास में आप पूजा भक्ति कर लेते हो, थोड़ा सा भी आप भगवान के प्रति स्नेह प्रकट करते हो, तो इसमें आपके जो जन्म जन्म के पाप है वो जलकर खाक हो जाते हैं। इसमें भगवान की पूजा कैसे करनी है मुझे थोड़ा बहुत पता है, वो मैं आपको बताता हूँ। कि भगवान के जो चित्र है, जो यशोदा मैया के और भगवान के समीप है, जिसमें भगवान को रस्सियों से बांधा हुआ है यशोदा मैया ने, जब वो मक्खन चुरा रहे थे। तो वो जो लीला थी वो इसी कार्तिक मास में हुई थी, जब भगवान मक्खन की चोरी करते थे। यशोदा मैया उनके पीछे पीछे भगती थी, उनको मारती भी थी। तो भगवान के आंसू भी निकले थे, क्योंकि भगवान लीला कर रहे थे। और इसमें कहते हैं कि आप यशोदा मैया के और भगवान के जो विग्रह है उनको एक साथ पूजा करने से आपको बहुत फल मिलेगा। और आप दीपदान कर सकते हो। दीपदान कैसे करते हैं कि दीपक लेके जला के उनकी आरती करनी है। चरण कमलों पे 3 बार, और नाभि पे 2 बार, और मुखमंडल पे 4 बार, और फिर जो पूरा उनका विग्रह है उन पे 7 बार, यशोदा मैया और कान्हा जी के पे। तो आप इसमें भगवत गीता पढ़ते हो, भागवतम पढ़ते हो, या भगवान नाम का जप करते हो, उसमें आपको अनेक अनेक गुण, मतलब कोई सीमा ही नहीं है कितना आपको फल प्राप्त हो सके, और आपको मोक्ष की भी प्राप्ति हो सकती है। तो फिलहाल मैं पढ़ रहा हूँ भागवतम कथा। भगवत गीता मैंने पढ़ी थी, जो हो चुकी है पूरी। और भगवत गीता का भागवतम कथा का पहला स्कंद पढ़ रहा हूँ मैं। और फिलहाल मैं पहुंचा हूँ अध्याय नंबर 11 पे। तो अध्याय नंबर 11 पे पढ़ रहा हूँ मैं, और ख़त्म होने वाला है अध्याय नंबर 11। और श्लोक नंबर इसमें संस्कृत में लिखा, मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन मैं आपको श्लोक पढ़ के दिखाता हूँ। संस्कृत में थोड़ा हाथ कमज़ोर है। और ये श्लोक है, स एषा नरलोक के शस्त्री मृत्युर्तीर्णा स्वमाया रेम स्त्रीण कूटस्थो भगवान प्रकृतो तथा। मतलब भगवान कहते हैं, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण अपनी अहेतुकी कृपा से अपनी अतरंगी शक्ति द्वारा इस लोक में प्रकट हुए, और सुयोग्य स्त्रियों के साथ इस तरह भोग किया मानो वे सांवरी कार्यों में लगे हुए हो। इसका तात्पर्य पढ़ते हैं, श्री भगवान ने विवाह किया और गृहस्थ की तरह रह रहे, निश्चय ही संसारी जैसा कार्य जैसा है, किंतु जब हम यह न जान लेते हैं कि उन्होंने तो 16,108 पत्नियों से विवाह किया, और वे उन सब के साथ पृथक पृथक महलों में रहते थे। मतलब एक साथ भगवान जो थे वो सबके साथ प्रकट थे। एक बार नारद मुनि आए थे उनको देखने के, भगवान एक साथ में 16,108 रानी के साथ कैसे रह सकते हैं। अगर एक के पास 10 मिनट भी रुके तो 16,108 रानियों के पास कितनी देर रुकेंगे। तो विवाह किया और वे उन सबके साथ पृथक पृथक महिलाओं के साथ थे, तो यह निश्चित रूप से सांसारिकता नहीं रह जाती। अतएव श्री भगवान का अपना ही सुयोग पत्नियों के साथ गृहस्थ के रूप में रहना कभी भी संसारी नहीं है, और उन सबके साथ उनका व्यवहार कोई संसारी यौन संबंध नहीं है। बहुत से लोग कहते हैं कि भगवान रासलीला करते थे, तो हम भी रासलीला कर सकते हैं। शिव भगवान के उस पर कहते हैं कि भगवान भांग पीते थे, तो हम भी पी सकते हैं। लेकिन ये सब गलत है, क्योंकि भगवान है, वो कुछ भी कर सकते हैं। वो सच्चिदानंद रूपम है, सत्य विग्रह है। क्योंकि भगवान जो कर सकते वो हम नहीं कर सकते। अगर आप भगवान को पूरी तरह फॉलो कर रहे हो, तो फिर जो उन्होंने कार्य किए वो सब भी फॉलो करने पड़ेंगे आपको। जैसे भगवान ने गोवर्धन पहाड़ उठाया था अपनी एक उंगली से, कन की उंगली से, और शिव भगवान ने जो विष पिया था जब समुद्र मंथन हुआ था, और असुरों और देवताओं को पूरी सबको बचाने के लिए। तो आप विष पी सकते हो, बड़े प्यार से कह सकते हो कि हम भी दारू पीते, भगवान भी नशा करते थे। तो भगवान कोई नशा वशा नहीं करते थे, ये सब बनाई हुई बात है। आगे चलते हैं। आप समझ जाना चाहिए, जो स्त्रियां उनकी पत्नी बनी थी वे भी समान स्त्रियां नहीं थी, क्योंकि वे श्री भगवान को पति के रूप में प्राप्त करना
कोटि कोटि जन्मों की तपस्या का परिणाम ही हो सकता है। जब श्री भगवान विभिन्न लोकों में या इस मनुष्य लोक में प्रकट होते हैं तब वे बुद्धि जीवों को दिव्य लोक में अपना नित्यदास मित्र माता पिता तथा प्रियतम बनाने हेतु आकर्षित करने हेतु ही अपनी दिव्य लीलाओं का प्रदर्शन करते हैं। जहाँ श्री भगवान नित्य सेवा विनिमय का प्रतिदान करते हैं, इस भौतिक जगत में यह सेवा विकृत रूप में दिखती है और असमय ही छिन्न हो जाती है, जिससे बहुत ही कटु अनुभव होता है। मोहग्रस्त जीव प्रकृति के द्वारा बद्ध होकर अज्ञान के कारण समझ नहीं पाता कि हमारे यहाँ के समस्त संसारी संबंध क्षणिक है और उन्माद से भरे हुए हैं। ऐसे संबंध हमें निरंतर सुखी नहीं कर सकते, किंतु यदि यही संबंध श्री भगवान के साथ स्थापित किए जाए तो हम इस भौतिक शरीर को त्यागने पर वैकुंठ चले जाते हैं और उनके साथ इच्छित साक्षात संबंध स्थापित कर सकते हैं। अतएव जिन स्त्रियों के बीच वे पति रूप में रह रहे थे, वे इस भौतिक जगत की स्त्रियां नहीं थी, अपितु उनकी दिव्य पत्नियां थी और वे भक्ति में सेवा पूर्णता द्वार दिव्य पद प्राप्त कर चुकी थी। यही उनकी योग्यता थी। श्री भगवान परब्रह्म अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर है। बुद्धिजीव सर्वत्र ही साक्षात सुख की खोज करते रहते हैं, न केवल इस धरा में अपितु ब्रह्मांड के अन्य लोकों में भी, क्योंकि वैधानिक रूप से आध्यात्मिक स्फुल्लिंग होने के कारण जीव ईश्वर की सृष्टि के कोने कोने में विचरण कर सकता है। तो यहाँ पे समझ रहे हो भगवान क्या कहना चाह रहे हैं। तात्पर्य देके हमें बताया गया है श्रीमद् भागवतम में कि जो हम सुख की इच्छा करते हैं यहाँ पे, लेकिन सुख हमारे लिए थोड़ी देर के लिए रहता है। असली सुख जो हमें मिलता है वो भक्ति में मिलता है, क्योंकि भक्ति का ऐसा सुख है जो कभी नष्ट होने वाला नहीं है। और अगर हम मोक्ष की कामना करते हैं तो मोक्ष एकमात्र उनके लोक में ही है जो भगवान कृष्ण के लोक में है। गोलोक, वृंदावन लोक कह लो, वैकुंठ लोक कह लो, इन सब में ही है, या साकेत लोक कह लो जहाँ राम जी निवास करते हैं। अन्य देवी देवताओं के आप लोक में रहोगे तो भी आपको धरती पर आना निश्चित है। मैं नहीं कह रहा, ये भागवतम कथा कह रही है और भगवत गीता कह रही है। आप खुद परचेज करके पढ़ सकते हो आप। तो आगे पढ़ते हैं। अब आकाश में विचरण करने का प्रयास करता था और अपने गंतव्य कहा था, क्योंकि वैधानिक रूप से आध्यात्मिक सफलिंग होने के कारण जीव ईश्वर की सृष्टि के कोने कोने में विचरण कर सकता है, लेकिन भौतिक गुणों द्वारा बद्ध होने के कारण वह अंतरिक्ष यानों द्वारा आकाश में विचरण करने का प्रयास करता है और अपने गंतव्य तक पहुंच पाने में असफल रहता है। गुरुत्वाकर्षण का नियम उसके लिए कैदी की जंजीरों के समान बांधने वाला है। वह अन्य विधियों से कहीं भी पहुंच सकता है, लेकिन चाहे वह सर्वोच्च श्लोक तक क्यों ना पहुंच जाए, किंतु उसे वह साक्षात सुख नहीं मिल सकता जिसकी खोज वह जन्म जन्मांतर से करता रहता है। किंतु होश में आने पर वह ब्रह्म सुख की खोज यह जानते हुए करता है कि वह जिस असीम सुख की खोज कर रहा है वह उस भौतिक जगत में कभी भी प्राप्त होने वाला नहीं है। अतएव सर्वोपरि व्यक्ति परब्रह्म निश्चित रूप से भौतिक जगत में इस सुख की खोज नहीं करते, ना ही उनकी सुख सामग्री इस भौतिक जगत में मिल सकती है। वे निराकार नहीं है, चूंकि वे नायक है और असंख्य जीवों में सर्वोपरि व्यक्ति है, अतएव निराकार नहीं हो सकते। वे हमारी ही तरह और उनमें समस्त व्यक्तिगत जीव की संपूर्ण प्रवृत्तियां पूर्ण रूप में पाई जाती है। वे हमारी ही तरह विवाह करते हैं, किंतु उनका विवाह ना तो संसारी है ना ही बद्ध अवस्था के हमारे अनुभव की तरह सीमित है। अतएव उनकी पत्नियां संसारी लगती है, किंतु वास्तव में वे सब दिव्य मुक्तात्माएं हैं जो आंतरिक शक्ति की पूर्ण अभिव्यक्तियां हैं। तो समझ रहे हो, भगवान के लिए कोई बोलता है कि भगवान ने 16,108 रानियाँ रखी, तो हम भी रख सकते हैं, लेकिन वो 16,000 जो 108 रानियाँ थी वो उनके कई जन्मों के पुण्य थे और तपस्या थी, तब उनको भगवान से शादी करने की अनुमति मिली। और उनकी किस्मत देखिए, उनका सौभाग्य देखिए कि भगवान के साथ साक्षात उनके रोज दर्शन करती थी, उनके चरण कमलों की पूजा करती थी और ना जाने कितनी भक्ति करती थी, प्रसन्न हो जाती थी एक बार आके।
यहाँ पे जिस भौतिक संसार की बात हुई है वो इस संसार की बात हुई है, और इसमें हम कितनी भी सुख ढूंढने की कोशिश करें, चाहे हम कितनी भी अपनी इच्छा की पूर्ति करें, लेकिन इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होती। अगर आपकी ज़रूरत है तो वो आपको पूरी ज़रूर करनी चाहिए, लेकिन इच्छा है अगर आपके मन में तो इच्छाओं का कोई अंत नहीं है। ज़रूरत वो है जो आपको चाहिए, इच्छा वो है जिसको आपका मन करता है। आप ये लगा लो, अगर आप गाड़ी ले लोगे, बंगला ले लोगे बड़ा सा बड़ा, आप बड़े से बड़े प्लेन, हाई जैक, मतलब कितने ही जैक वगैरह सब कुछ ले लोगे, बड़ी बड़ी मर्सिडीज़, इम्पोर्टेंट कार, तब भी आप सुख पे नहीं रह सकोगे। सोच के देखो, यदि आप इस तरह लोभी बन जाओगे ज़्यादा और इच्छा की पूर्ति के लिए रात दिन भगना पड़ जाएगा, तो आपका सुख कहाँ रह गया? सुख तो कहीं रहा नहीं इसमें। आप गाड़ी ले लोगे, एक गाड़ी आपको 6 महीने तक खुश रखेगी, उसके बाद आपका मन करेगा कि एक और बड़ी गाड़ी ले, एक और बड़ा बंगला बनाए, यहाँ घूमे वहाँ घूमे, लेकिन संतुष्टि कहाँ रहोगे? इस शरीर में कुछ भी जो है वो सच नहीं है। मतलब ये शरीर नष्ट हो जाएगा तब गाड़ी कहाँ जाएगी, बंगला कहाँ जाएगा? एक सुई के बराबर नोक, सुई की नोक के बराबर भी आप ऊपर नहीं ले जा सकते जब मरने का टाइम आएगा। सब कुछ भैया यहीं छोड़ना पड़ेगा, सब कुछ A to Z। बस जाएंगे तो हमारी भक्ति, हमारे शुद्ध कर्म, और कर्म भी वो, अगर आप शुभ कर्म करते हो, शुद्ध कर्म करते हो, तो आपको उससे स्वर्ग की प्राप्ति जरूर हो जाएगी। लेकिन स्वर्ग में जाने के बाद भी आपको धरती पे वापस लौटना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आपके शुद्ध कर्म के फल वहाँ पर चलते रहेंगे तब तक आप स्वर्ग में निवास करोगे। जैसे आपके कर्म के फल समाप्त हो गए तो आप दोबारा धरती में भेजे जाओगे। धरती में आने के बाद तो भैया यहाँ तो नरक ही नरक है, दुख ही दुख है, सुख कम है, दुख ज़्यादा है। क्योंकि माँ जब एक शिशु को धारण करती है अपने गर्भ में, तो उसमें वो, आप सोच के देखो, इमेजिन करके देखो, ये किसी को भी याद नहीं है कि हम कैसे कैसे रहे होंगे उस पेट में। वो इतना भयानक होता, इतना अंधकार होता उसमें कि अपनी, अगर आप आवाज़ सुनो, भेजो, मतलब बुलाओगे, किसी को पुकारोगे, तो अपनी आवाज़ खुद को ही सुनाई देगी। और ये सब हम भूल चुके हैं। उसमें हमने एक वादा किया था कि हम निकलते ही हरि की भक्ति करेंगे, लेकिन जन्म लेने के बाद ही सब कुछ भूल जाते हैं। तो भैया यही था मेरा मोटिवेशन वीडियो थोड़ा सा। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें और भगवान की भक्ति करो, क्योंकि कुछ भी नहीं है संसार में, सब मोह माया है, सब मिथ्या है, सब झूठ है। जब शरीर ही नहीं रहेगा तो हम जी के क्या करेंगे? हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है, हम जीव है। जीव ना कभी मरता है ना कभी पैदा होता है, लेकिन अपने सुख और दुख के कर्मों को भोगने के लिए नया शरीर धारण करता है। जैसे हम किराए का मकान लेते हैं, कपड़े धारण करते हैं नए नए, फिर बदलते हैं, ऐसी आत्मा नया शरीर धारण करती है। अगर गलत कर्म करोगे तो पशु योनि में जाना पड़ेगा, सही कर्म करोगे तो मनुष्य योनि में आना पड़ेगा, हो सके स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए। लेकिन जन्म मरण का चक्कर तो जब भी लगा रहेगा। अगर हम भक्ति करेंगे तो भक्ति से ही हम सफल हो पाएंगे और जन्म मृत्यु के चक्कर से छुटकारा पा पाएंगे और मोक्ष की प्राप्ति कर पाएंगे। दिस इज विकास फ्रॉम सनातनी विकास। थैंक यू, और सभी को हरे कृष्णा। और भाई वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना।